According to ESPN, yaar, Alejandro Garnacho has been cleared to join his teammates at Manchester United in the Carrington training ground. What? What? What the क्या हो रहा है भाई? ये लिटरली लास्ट मंथ अलेहांड्रो गार्नाचो को रूबन आमरम ने बोल रहा था, यू बेटर होप, यू बेटर प्रे यू फाइंड अ न्यू क्लब, एंड नाउ ही इज बैक इन द ट्रेनिंग ग्राउंड. क्या चेंज हुआ है भाई? आई हैव नो ब्लडी आइडिया व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्लब. ऐसे हम वेट करते कि भाई अब एम्बूमो आएगा, अब एम्बूमो आएगा, और न्यूज़ क्या आ रही है? गार्नाचो वापस आ गया, अब ट्रेनिंग करेगा स्क्वाड में. सब कैसे? क्यों? क्या हुआ है भाई? वो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही थी दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग टू ऑफलोड अलेहांड्रो गार्नाचो. ही हैज नॉट बीन अलाउड टू ट्रेन विद द स्क्वाड. उसको, एंटनी को, मार्कस राशफोर्ड को, टायरल मलासिया को, जेडन सैंचो को मैनचेस्टर यूनाइटेड गेव देम टाइम टू फाइंड अ न्यू क्लब. एंड अलेहांड्रो गार्नाचो का हमेशा से ही था दैट ही वांट्स टू रिमेन इन द प्रीमियर लीग, एंड एस्टन विला वर वन ऑफ द probable suitors to take him if he wants to stay in the Premier League. वैसे उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था. इनफैक्ट एरिक टेन हैग, बायर लेवरक्यूसन भी वर इंक्वायरिंग अबाउट गार्नाचो. इटली से रिपोर्ट्स आ रही थी, बट वही है भाई, गार्नाचो वांटेड टू स्टे एंड नाउ ही इज ट्रेनिंग विद द स्क्वाड. नाउ आई अंडरस्टैंड देर आर सम सेक्शन ऑफ आवर फैन बेस हु आर सेइंग इसमें गलत क्या है भाई? गार्नाचो इज 20 years old, ही हैज़ दैट पोटेंशियल, गिव हिम अनदर चांस, ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर, एंड मतलब he can do wonders for Manchester United. यार for me this was the exact same case in January, February, है ना, जब मैं बोल रहा था कि कैसे गार्नाचो को बेचने की बात कर रहे हो, he is the future, we don't sell academy players for money. But then उसके बाद a lot has changed यार, and most of it has to do with his attitude problems. He in his mind thinks that he is bloody Cristiano Ronaldo, but उसका वो गेम दिखा नहीं पाता उस लेवल तक. Is he a good player? Yes. Does he have potential to become a world class player? Yes. But वही है, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हो चुके हैं विच हैज़ लेड टू मी थिंकिंग कि यार गार्नाचो इज बेटर ऑफ सूटेड गोइंग एल्सवेयर. एंड जहाँ पे भी वो जाएगा ना भाई, आई एम प्रीटी श्योर ही विल डू वंडर्स. अगर वो इटली जाता भी है ना, ही कुड प्रोबेबली बिकम द इटालियन प्लेयर ऑफ द ईयर ऑल्सो, जैसे अभी स्कॉट मैकटोमिनी बना था, है ना. सो माई प्रॉब्लम विद अलेहांड्रो गार्नाचो इज दैट पहली चीज़, उसको डिसिप्लिनरी इशूज़ की वजह से बाहर किया था बिफोर द मैनचेस्टर डर्बी. देन ही अपोलोजाइज्ड, केम बैक, सेड सॉरी, रूबन आमोरिम गेव हिम द फर्स्ट चांस. देन उसके बाद एक प्रीमियर लीग मैच में, आई थिंक इट वाज अराउंड फेब्रुअरी, where Patrick Dorgu got a red card in the match and Manchester United had to bring another defender. तो उनको गार्नाचो को सब्सटीट्यूट करना पड़ा to bring another defender, and Garnacho got mad कि मेरे को कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हो तुम, and he stormed off the pitch the same way Cristiano Ronaldo did when in his Eric Ten Hag वाला time, है ना. So these are problems for the manager यार. You are not just leaving the pitch, तुम ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर रहे हो. एंड ऑफ कोर्स एक इंस्टेंस ये भी आया था कि एक फैन ने उसको कुछ बोल दिया तो वो गुस्सा हो गया, गोल मारने के बाद सेलिब्रेट नहीं किया. ठीक है, तो चलो वो तो चलो छोटी सी इंस्टेंस है, बट द बिगेस्ट इंस्टेंस वाज दैट व्हेन मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट टू टॉटनहम इन द यूरोपा लीग फाइनल, एंड ही वेंट आउट, गेव एन इंटरव्यू इन द पब्लिक कि मेरे को 20 मिनट ही क्यों खिलाया, इतनी मैंने वो करी थी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, ये वो फलाना डमकाना. सो all these kind of statements or these behavior na is not good for any squad yaar. It's not good for the manager, because manager क्या चाहता है भाई कि उसकी टीम कंट्रोल में हो, and things like these वो यही बताती कि it is not in control, which is why Amorim said you better pray you find a new club, and now he is back at Manchester United training भाई. Again भाई, I'm not saying that he is a bad player, he is a very good player, but एक बार जो कोई प्लेयर क्लब को या मैनेजर को डिसरिस्पेक्ट कर देता है ना, तो मैनेजर का अथॉरिटी क्वेश्चन में आ जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द एंटायर टीम, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट वांट Alejandro Garnacho to stay. Cool. Moving on to the next news, according to reports, according to sources, Hansi Flick has given a green light on Barcelona's move to sign Marcus Rashford. The transfer is still very much open and it could progress in the coming weeks. Marcus Rashford has given his priority to Barcelona, and new contacts with Marcus Rashford and Barcelona's situation are expected in the coming days bhai. So that's a good news for Manchester United. One thing is for sure that हमारे को Rashford को लोन पे नहीं भेजना है. We want the 40 million, and Barcelona were willing to pay 57 million for Nico Williams, which means that they have that money.
है ना. तो आई वॉन्ट मार्कस रैशफोर्ड टू गेट दिस डील डन एज अर्ली एज पॉसिबल. 40 मिलियन मिले, थोड़ा सा पैसा आए, सो दैट वी कैन ऑल्सो थिंक विच स्ट्राइकर्स कैन वी गो फॉर और विच अदर प्लेयर्स कैन वी गो फॉर इन द ट्रांसफर मार्केट. So I hope this news is true, and I मतलब again these are reports and rumors which are saying this, but मैं optimistic हो रहा हूँ कि I hope ऐसा हो जाए, because लुइस डियाज का भी talks आ रहे थे that Barcelona want लुइस डियाज, बट लिवरपूल ने रिपोर्टेडली मना कर दिया कि लुइस डियाज नहीं जाएगा, एंड दे हैव डिनाइड कनेक्शन विद बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिक, विच मीन्स इट ओपन्स द डोर फॉर मार्कस रैशफोर्ड टू गो टू बार्सिलोना, जैसे न्यूज़ आई. और इवन बायर्न म्यूनिक इज ऑल्सो एन ऑप्शन, स्पेशली विद यमाल मूसियाला रोटेटिंग, इज उसकी पूरी टांग टूट गई है, सो ही वोंट बी अवेलेबल फॉर 6 to 8 months, सो दैट ओपन्स द डोर फॉर मार्कस रैशफोर्ड, एंड गेट वेल सून यमाल मूसियाला भाई. Let's see how this happens. Rashford is training alone. He's training alone. He is not training with the group. Selfies डाल रहा है, फोटोज डाल रहा है कि मैं जिम में हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फलाना ढमकाना सब कुछ कर रहा है. एंड ऐसे थोड़ा विक्टिम कार्ड मेरे को ऐसा लग रहा है खेलने की कोशिश कर रहा है. अगेन गाइज, ही इज नॉट अ बैड प्लेयर. ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स फॉर अस. ही इज प्रीमियर लीग प्रूवन. प्रॉबली बार्सिलोना में जाके तबाही मचाएगा, बट एक बार आपने क्लब को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, देयर इज नो वे बैक यार. Number 3, this is a छोटा सा न्यूज़ भाई, but guess who is our new number 2? Who is wearing the new number 2 jersey for Manchester United? I'll give you 3 seconds. 2, 1. Diogo Dalot wears the new number 2 jersey for Manchester United भाई. बाकी मैं बेन जेकब्स के स्टोरीज पढ़ रहा था, इंटरव्यूज देख रहा था. सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट द स्ट्राइकर सिचुएशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. ह्यूगो एकिटिके को नो चांस. लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट ह्यूगो एकिटिके, बिकॉज फ्रैंकफर्ट वांट 100 मिलियन जो यूनाइटेड देगी नहीं, एंड कोई कॉन्वर्सेशन नहीं चल रही है बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एकिटिके. ठीक है, मूविंग ऑन टू विक्टर ग्योकरेस. विक्टर ग्योकरेस का यही सिचुएशन और यही स्टांस है दैट ही वांट्स टू गो टू आर्सेनल, विच इज हिज फर्स्ट चॉइस. उसने यूनाइटेड को मना नहीं किया है, बट उसकी प्रेफर्ड चॉइस आर्सेनल है. एज पर व्हाट आई अंडरस्टैंड, it is on the verge of getting closed by 65 plus 15 million is what Arsenal have offered Sporting for the transfer of Victor Gyökeres, but Sporting want 70 million plus 10 million add-ons. Add-ons वही होते हैं कि यार अगर चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में गई तो स्पोर्टिंग को एडिशनल पैसा मिलेगा, स्टफ लाइक दैट. सो वो एड-ऑन्स वाली डील है. सो बेसिकली थोड़ा बेस प्राइस बढ़ाना चाह रही है स्पोर्टिंग, एंड आई थिंक विद इन दिस वीक Victor Gyökeres will go to Arsenal, which leaves us with Ollie Watkins यार. Ollie Watkins, I think, is a really good player. Yes, he's relatively experienced and 30 years of age यार. My problem is that उसका 60 million जो release clause यार, जितना भी Aston Villa is asking 60 million for him, which is way too much यार. आई थिंक 35-40 मिलियन के आसपास एक रेंज हो तो आई थिंक ऑली वॉटकिंस इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन. एंड मतलब ही इज प्रीमियर लीग प्रूवन, ही इज गॉट दैट हेडिंग एबिलिटी, ही इज टेक्निकली वेरी साउंड. सो इट कुड लाइक दिस ट्रांसफर कुड फिट इन द Amorim system. Possibly, if you think about it, he is the best choice right now in terms of a player who has proven himself in the Premier League, है ना भाई. So let's see how the situation unfolds. अभी ज़्यादा कुछ concrete talks नहीं चल रही है between Ollie Watkins. 60 million price is too high. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर भाई, व्लाहोविच. व्लाहोविच के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था भाई. अगेन ही इज अनदर प्लेयर हु कैन मे बी फिट और नॉट फिट इन द प्रीमियर लीग. इज ही अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर? येस. हैज ही स्कोर्ड गोल्स एट द हाइएस्ट लेवल? येस. बट Manchester United are not actively pursuing Vlahovic, which makes me think that maybe Ruben Amorim doesn't consider him a fit in the Amorim system भाई. मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जितने भी रूमर्स भी आ रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग फॉर अ प्लेयर स्वॉप. हम एंटनी भी यूवेंटस को ऑफर कर रहे थे एज पर रूमर्स, एंड वी वांटेड डगलस लुइस इन प्लेस ऑफ एंटनी. सो अगर हमारे को एक जो everybody knows that number 9 is a priority, and still we are not going for Vlahovic, makes me think that probably Ruben Amorim doesn't want him. रूबन आमोरिम की बात करें, सो वन थिंग वाज वेरी क्लैरिफाइड अभी यार, which is that Ruben Amorim has been given complete authority on how to run the entire squad by. तो अगर कल को Ruben Amorim बोल देगा कि this player is not a part of my squad, then this player will have to leave the club. इतनी authority उसको दे दी गई है as confirmed by Ben Jacobs. But again, अगर वो authority दी है तो how is Alejandro Garnacho coming back and training with the squad? I cannot understand. ये mixed feelings और mixed signals है ना भाई. मेरे को समझ नहीं आता क्या कर रही है भाई इसके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड. मूविंग ऑन टू जेडन सैंचो यार. जेडन सैंचो की भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को क्लैरिटी मिली है. सो अकॉर्डिंग टू बेन जेकब्स वंस अगेन, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर पेइंग £120,000 per week ऑफ हिज सैलरी व्हेन ही वाज प्लेइंग एट
Chelsea, and Chelsea were playing 180,000 pounds per week. So total Jadon Sancho earns mota mota 300,000 pounds per week, and United were paying 120k. तो इसके बाद जब अभी सीजन खत्म हुआ तो चेल्सी सेड कि वी विल गिव यू 180,000 पाउंड्स पर वीक, तो हमारा परमानेंट ट्रांसफर बन जा. ही सेड कि नहीं यार, मेरे को पैसा चाहिए, आई एम अ गोल्ड डिगर. सो दैट इज वाई ही इज बैक एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब हम उसको ऑफर कर रहे हैं नापोली को, यूवेंटस को, गैलेटासराय से लिंक्स आ रहे हैं, फेनरबाशे से लिंक्स आ रहे हैं. बट अगेन आई थिंक जेडन सांचो इज वेटिंग कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड डेस्परेट हो जाए. ट्रांसफर विंडो जैसे जैसे खत्म होता रहेगा उतने ही मेरे चांसेस बढ़ते रहेंगे लोन पे जाने के लिए, एंड आई विल कीप ऑन अर्निंग माई 300,000 पाउंड्स पर वीक, जिसमें यूनाइटेड मेरी पार्ट सैलरी देगी और मैं कोई दूसरे क्लब ज्वाइन करके वहाँ पे अपना सीजन निकाल दूंगा, विच आई थिंक हमारा कट रहा है. एंड दैट इज वाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड नीड टू टेक अ स्टैंड कि साला अगर तू नहीं गया ना परमानेंट ट्रांसफर पे तो तेरे को भाई हम लोन पे भी नहीं बेचेंगे, हम पूरी सैलरी दे देंगे, तू हमारा काट रहा है ना, हम तुम्हारा काट देंगे अगर तुम ऐसा करोगे तो. सो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऐसा कुछ करना चाहिए. बाकी देखते हैं हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स, एंड एज थिंग्स स्टैंड जेडन सांचो, आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग. आई सीरियसली डोंट नो वेयर ही इज गोइंग. लेट्स होप कि वो लोन पे ना जाए भाई. लेट्स होप एंटनी भी यही वेट ना कर रहा हो कि यार थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे तो एंड में मेरे को लोन पे भेज ही देगी रियल बेटिस को. यूनाइटेड शुड टेक अ स्टैंड कि नहीं जाएगा कोई लोन पे, जाना है तो परमानेंट ट्रांसफर, वरना यहाँ बैठ के सड़ो तुम भाई, अपना करियर खराब करो, थोड़ा धमकाओ तो उन्हें यार. एनीवेज मतलब नो बडी वॉन्ट्स कि कोई भी एक प्लेयर का करियर खराब हो, बट वो हमारे साथ खेल रहे हैं तो हमको भी उनके साथ खेलना चाहिए भाई. एंड ऑफ कोर्स खेलने से याद आया भाई, एम्बूमो की मैं बात नहीं करूंगा, मेरे को पता है तुम थक चुके हो, बट जैसे मैंने कल की लाइव स्ट्रीम पे भी बताया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड ना आर नेगोशिएटिंग इन द मार्केट विद अ फर्म फुट. मतलब क्या ही बोल रहा हूँ, वापस समझाता हूँ भाई. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला है कि भाई इस प्लेयर की इतनी वैल्यूएशन है तो वो इतना ही देगी. मतलब 60 मिलियन इज व्हाट दे थिंक इज द प्लेयर वर्थ, देन ओनली 60 मिलियन इज व्हाट दे विल पे. दे डोंट वांट टू अपीयर की पुश ओवर्स कि हमने पहली डील 45 की करी, फिर 55 की करी, फिर जो ब्रेंटफोर्ड 65 मांग रही है हमने इवेंचुअली दे दी 50 दिन निकाल के. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर सेइंग कि हमारे को पुश ओवर नहीं बनना, वी वॉन्ट टू चेंज द स्टाइल ऑफ बिजनेस इन द ट्रांसफर मार्केट वी वॉन्ट टू डू. बट उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई यू कैन नॉट टेक ब्लडी 50 डेज टू मेक अ ट्रांसफर हैपन. साला टॉटनहम ने 2 प्लेयर साइन कर ले 24 घंटे में. लास्ट वीक चेल्सी साइन 2 प्लेयर्स, जेमी वार्डी गिटिन्स एंड शाओ पेड्रो, है ना. तो तुम समझ रहे हो मतलब हमारा कट रहा है बेसिकली, एंड यहाँ पे हम वी आर फॉर्म टू आवर बिलीफ कि हम अपना कटवाएंगे नहीं. भाई तुम्हारा ऑलरेडी कट चुका है, तुम 50 दिन से एम्बूमो के पीछे पड़ रहे हो 4 मिलियन 5 मिलियन के लिए. भाई वी वॉन्ट हिम इन द स्क्वाड बिफोर द प्री सीजन स्टार्ट्स. भाई अभी यूएस जा रही है अगले हफ्ते मैनचेस्टर यूनाइटेड टू प्ले दैट प्री सीजन मैच. तुम 50 दिन एक प्लेयर पे नहीं अटका सकते हो. दिस शोज इनएफिशिएंसी भाई. तुम अपना मोराल्स ऊपर रख लो, तुम बिजनेस द वे वी हैंडल बिजनेस इन द ट्रांसफर मार्केट चेंज कर लो, बट गेट द डील्स डन भाई. आर्सेनल और चेल्सी ऐसे कर रहे हैं साइंस भाई. लिटरली अभी मादुएके वेंट फ्रॉम चेल्सी टू आर्सेनल फॉर 50 मिलियन, लाइक ऐसे भाई. बात समझ रहे हो. इट इज सो इरिटेटिंग टू सी दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द ट्रांसफर मार्केट. चला खून खोल रहा है. आई डोंट नो वेदर द पीपल हु आर रनिंग द क्लब, हु आर हैंडलिंग द रिक्रूटमेंट्स, द ट्रांसफर्स, आर दे केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन भाई. वरना तुम 50 दिन गाइज 50 दिन तुम एक ट्रांसफर के पीछे नहीं रख सकते. वेर एज ऑल दी अदर टीम्स, जो भी सारी टॉप 4 टीम्स है ना प्रीमियर लीग में, आर्सेनल हो, चेल्सी हो, ऑफ कोर्स सिटी हो एंड लिवरपूल हो, दे हैव बीन रनिंग राइट्स. ऊपर से टॉटनहम आर मेकिंग मूव्स, न्यूकासल आर मेकिंग मूव्स, एंड एवरीबडी इज बीइंग एफिशिएंट. एंड हम क्या है भाई, गाजर अपनी घुसा के बैठे हैं. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यार. On the goalkeeper situation, it is 99.99% confirmed that Onana is not going anywhere. John Victor, जो कि 29-year-old बोटाफोगो का कीपर है भाई, he is being targeted by Manchester United to be a number 2 फॉर आंड्रे ओनाना. तो बाइंदर जाके ये आ सकता है, जॉन आ सकता है, बट आंड्रे ओनाना इज नॉट गोइंग एनीवेयर. एंड देन यू कैन कम्पीट बिटवीन आंड्रे ओनाना एंड जॉन फुर्तादो कि कौन नंबर 1 गोलकीपर बनेगा, और वो कॉम्पिटिशन रहेगा. बट ओनाना कहीं नहीं जा रहा भाई. मैं थक गया यार, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई. चलो बाय, सी या बाय गन. यो ओजी फैंस, आज तुम कमेंट सेक्शन में बताओ your views on the Ineos management and the way they've been handling recruitment and transfers भाई. बस वो लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, बिकॉज यू आर माई OG members who always
वॉच द वीडियो टिल हियर। बाकी सारे बीच में चले जाते हैं, एंड के बाद उनको पता नहीं होता कि यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन है, बट तुम्हें पता है भाई, बिकॉज यू आर माई जिगर का टुकड़ा। सो थैंक यू एंड लव यू।